मम्मी कहाँ गए थे? सरपंच जी के घर गई थी चिट्ठी देने। मम्मी क्यों गए थे उधर? पागल, वो इस गांव के सरपंच हैं। पहली चिट्ठी उन्हीं के घर जाती है। एक टाइम में उन्होंने और उनके पुरखों ने इस गांव को बचाया था और उनकी बनाई प्रथा ही इस गांव में चलती है। ऐसा है, हम नहीं मानते इस प्रथा को और हमारी बहू नहीं जाने वाली उधर, बता दे रहे हैं। अरे पागल मत बन, तेरी इस नादानी की वजह से पूरे परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। और सरपंचनी ने आज भी कहा है कि वो पूरे टाइम पर लेने आ जाएगी इमली को। अब कुछ भी कहिए, ये तो नहीं होने वाला। अरे क्या हो गया? मम्मी, हाँ मैं सुनीता के घर होके आती हूँ। ठीक है। चीकू जी, आ गई तुम? हमें बहुत डर लग रहा था, किस बात का डर? यही सोचकर कि अगर तुम ना आई। आप हमारे होने वाले पति हैं और आपके बुलाने पर तो हमें आना ही था। हाँ। आपको जो भी कहना है जल्दी से कह दीजिए, हम यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। क्या है कि यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो हमें बहुत डांट लगेगी। इमली, हम बहुत परेशान हैं। परेशान? लेकिन क्यों? इमली, तुमसे हमारी शादी हो रही है और तुम्हें हमारे गांव की प्रथा के बारे में तो पता ही है। कहीं आप शादी की रात वाली प्रथा के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ वही, हमें नहीं पसंद ये सब। इसमें हम क्या कर सकते हैं चीकू जी? सदियों से चली आ रही प्रथा, हम इसे बदल तो नहीं सकते और ना ही हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन इमली, हम इसको खराब तो कर सकते हैं ना? खराब कर सकते हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इमली, हम नहीं चाहते कि हमसे पहले तुम्हारी सीट कोई और तोड़े। हमारा सपना है ये। अगर किसी और ने ऐसा किया ना, हम अपनी जान दे देंगे। चीकू जी, लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अभी सब करके मतलब? देखो, हम अभी सब कर लेते हैं और फिर इसे हम तुम्हारे पति, हम ही तुम्हारी सीट सबसे पहले तोड़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं? हमें छोड़िए। अब क्या हुआ? हम अभी ये सब नहीं कर पाएंगे आपके साथ। पर क्यों इमली? हम तुम्हारे होने वाले पति हैं। हमें आपके साथ ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी वजह से अपने अम्मा और बाबूजी की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकते। इसमें कौन सी आंच? हम ही तो है तुम्हारे साथ। आपको भी पता है कि अगर उस दिन सरपंच को चादर पर लगा हुआ खून नहीं दिखा तो हमारे साथ क्या होगा। वो हमें सबके सामने बच्चन साबित करके इस गांव से निकाल देंगे। नहीं इमली, हम सबके सामने कबूल कर देंगे कि हमने ये सब किया है और हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे। बस अभी तुम हमारे साथ कर लो। आप समझ नहीं रहे चीकू जी, हमारे जाने के बाद वो सरपंच हमारे अम्मा बाबूजी को भी चैन से जीने नहीं देंगे। अरे परवर कुछ नहीं, अब हम आपको शादी के बाद ही मिलेंगे।
हम इमली को अंदर लेके नहीं जा सकते। पर क्यों? भूल गया? आज इमली को कहीं और जाना है। नहीं, ये वहां नहीं जाएगी। पागल हो गया, मरवाएगा हमें। पापा मैंने बोला, मैंने इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो इमली, माँ क्या कर रही हो तुम? ये वहां नहीं जाएगी, मैंने कहीं जाने देना इसे। छोड़ दे इसे। चिकू छोड़ उसको। नहीं पापा, मैं नहीं। छोड़ चिकू। पापा नहीं, पापा नहीं, छोड़। नहीं। अरे छोड़ नहीं, दे, छोड़ दे, छोड़ यहाँ दे, नहीं। माँ छोड़ दे छोड़ दे इसे। इसे। नहीं पापा, छोड़ दे बच्चे। प्लीज छोड़ दो। नहीं चिकू छोड़, छोड़ चिकू छोड़। इमली तुम कहीं मत जाना। इमली नहीं पापा, तू बहू को लेके जा। पापा प्लीज छोड़ दो बहू को लेके चली जा। इमली नहीं। जा। मैं इसको संभालता हूँ। पापा क्या कर रहे हैं? पापा प्लीज नहीं पापा। अरे मुझे बाहर निकालो पापा। बिमला, ओ बिमला, बहुत देर लगा दी बहू को लाने में, तो सोचा जाके मैं ही ले आऊं। जी वो अभी ही आए थे, तो मैं इसका पल्लू ठीक कर रही थी। अरे इमली, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है रे। चल मेरे साथ। मुझे बाहर निकालो। मैंने तुम्हें समझाया था, ये क्या कर दिया तुमने? नाम क्या है तुम्हारा? जी इमली। इमली तो हमें बचपन से बहुत पसंद है। हाँ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, एकदम चांद जैसी लगती हो। आज इस चांद पे दाग लगाने को दिल कर रहा है। सरपंच जी, आज थोड़ा थके हुए हैं हम, थोड़ी देर रुक जाइए ना। तो ठीक है, टंकी खाली करने जा रहे हैं, बस उतना टाइम है तुम्हारे पास। धर्मपत्नी, ओ धर्मपत्नी, आई जी, चिल्ला क्यों रहे हो? लेके जाओ इसको। चलो, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। अब तो खोल दो, सुबह भी हो गई है। अरे अब तो खोल दीजिए उसे, पूरी रात हो गई उसे अंदर किए हुए। थोड़ी देर और रुक जाओ, बहू को आने दो पहले, वरना ये बवाल करेगा। बिमला, ओ बिमला, ये ले तेरी अमानत। ये तो बड़ी पवित्र निकली रे। अब आप लोग अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हो। धन्यवाद जी। मम्मी जी, चीकू जी कहाँ है? अंदर है अंदर है। बेटा। तुमने उस दिन हमारी बात नहीं मानी थी ना, अब हम अपनी जान दे देंगे। चीकू जी, हमारी बात तो सुनिए। चीकू जी, रुक जा बहू,
मैं देखता। नहीं बाबूजी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही उन्हें मना कर लाती हूँ। अरे चीकू, कहाँ जा रहा है तू? मैं तेरे पास ही आ रहा था ये चादर लेके। साले, तुम मेरे बहू की खून की चादर मुझसे दिलवाने आए हो? अरे चीकू, आपने चीकू जी को देखा है? कहाँ है? हाँ इस तरफ। इस तरफ? जी। ठीक है। चीकू जी, रुकिए, तो कहाँ जा रहे हैं आप? मरने जा रहे हैं नदी में। पागल हो गए क्या आप? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमने बोला था, अगर तुम्हारी सील किसी और ने तोड़ी तो हम अपनी जान दे देंगे। पर हमारी बात तो सुनिए चीकू जी। हमें कुछ नहीं सुनना। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा सील कौन तोड़ेगा? क्या क्या बोली तुम? फिर से बोलना। हाँ चीकू जी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा सील कौन तोड़ेगा? मतलब तुम्हारी? पर वो रामू ने चादर दी हमको, वो सब खून तो नकली था। क्या नकली? खून नकली था। मल्ली, समझे चीकू जी? मतलब तुमने हमारे सपने, हमारी खुशी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया? कमाल हो। चीकू जी, हमने आपको इसके लिए बहुत तड़पते हुए देखा है, और वो पत्नी ही क्या जो अपने पति की इच्छा को पूरा न कर सके। अरे क्या बात है जनाब, आज तो बहुत खुश लग रहा है। जो चाहिए था वो मिल गया। आज तो मैंने तुम्हें कोई चादर भी नहीं ला कर दी। तो ये मेरी ही है, और इसमें जो खून लगा है ना, मैंने निकाला है, मैंने। मतलब? हाँ सुन, समझा? हाँ वैसे कमाल कर दिया इमली भाभी ने। हाँ, तो बहू किसकी है? अब तो खुश है ना तू? हाँ भाई, देख, हाँ, सारी दुनिया एक तरफ और सील तोड़ने का सुख एक तरफ।